बढ़ते कोरोना मामलों के बीच लोगों में भारी टेंशन है। घबराकर लोग तरह तरह के उपाय भी कर रहे हैं जो कि और भी ज्यादा घातक साबित हो रहा है। ऐसा ही है सीटी स्कैन को लेकर। अगर आप बिना वजह सीटी स्कैन कराते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। सीटी स्कैन पर एम्स निदेशक डॉक्टर गुलेरिया ने सावधान किया है कि हल्के लक्षण वाले कोरोना पेशेंट बार बार सीटी स्कैन ना करवाएं, क्योंकि ऐसा करने से आगे चलकर कैंसर हो सकता है। गुलेरिया ने यह भी कहा कि एक सीटी स्कैन से 300 चेस्ट एक्सरे के बराबर रेडिएशन निकलता है, इसलिए डॉक्टरों की सलाह के बिना सीटी स्कैन ना करवाएं। जब डॉक्टर कहे तभी सीटी स्कैन करवाएं। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि अगर माइल्ड इंफेक्शन है तो मरीज होम आइसोलेशन में ही ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक है तो सीटी स्कैन की जरूरत नहीं। आज हम जानेंगे कब सीटी स्कैन करवाया जाए। तो इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज की चर्चा में हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर गुलेरिया ने सीटी स्कैन से बचने की सलाह क्यों दी है। डॉक्टर मनोज कुमार रेडियोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं और डॉक्टर एम.के. गुप्ता पल्मोनोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों मेहमानों का हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। चर्चा यह है डॉक्टर मनोज कुमार जी कि एम्स के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया ने इस कोविड काल के अंदर जहां लोग इन्फेक्शन के बाद में सीधा सीटी स्कैन के लिए भागते हैं और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि कितना ज्यादा इन्फेक्शन है और अगर माइल्ड इन्फेक्शन है, ऐसा डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि अगर माइल्ड इन्फेक्शन है तो जरूरत नहीं है, वो दवाओं से ठीक किया जा सकता है। और ये बात सर्वविदित है कि अगर आप बार बार एक्सरे करवाते हैं, सीटी स्कैन करवाते हैं तो इससे कैंसर का खतरा बना रह सकता है। तो डॉक्टर मनोज कुमार, सवाल यह है कि सीटी स्कैन कब करवाया जाए और सीटी स्कैन से कब बचा जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, सीटी स्कैन कराने का जो टाइम है, कब कराना है, कौन से पेशेंट में कराना है और कितने लक्षण में कराना है, सबसे पहले तो मैं बोलूँ, ये आपके जो ट्रीटिंग फिजिशियन है, जो डॉक्टर है, उन्हीं का कॉल है, उन्हीं को निर्णय दे। होता क्या है, जो ट्रीटिंग फिजिशियन होते हैं वो मरीज के लक्षण देखते हैं, उनके कुछ इंपॉर्टेंट 3 और 4 क्राइटेरियाज होते हैं, उनको असेस करते हैं, जैसा कि ऑक्सीजन सैचुरेशन कैसा पेशेंट का, और फीवर कंटिन्यूस है कि नहीं है, और कोई सीवियर कॉफ है कि नहीं है। तो अगर डॉक्टर को लगता है कि लक्षण है वो बहुत कम है और पेशेंट को ज्यादा बीमारी नहीं है, तो उस केसेस में डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपको सीटी स्कैन नहीं कराना है। क्योंकि अगर आपने सीटी आपको लक्षण बहुत कम है, आपने सीटी करवाया, सोचो कि 1-2 न्यूमोनिया के पैचेस भी आ गए, तो उससे ट्रीटमेंट है वो चेंज नहीं होता है। उसको वही ट्रीटमेंट मिलना है कि आपने सीटी कराया है या नहीं कराया है। तो एक तो ये डॉक्टर का ही कॉल है, उन्हीं पे करने दे। देखा क्या गया है कि जो ये सेकंड वेव कोविड का आया है, इसमें एक अलग सा पैनिक बन गया है कि भले ही आप कोविड पॉजिटिव नहीं है, आप कोविड पेशेंट के संपर्क में आए हैं, कांटेक्ट में आए हैं, या फिर आप आरटीपीसीआर पॉजिटिव है, बट आपके अंदर कोई लक्षण नहीं है बीमारी के, बहुत सीवियर नहीं है, आप एक फेंट सा या माइल्ड सा आपको डिजीज है, फिर भी आप सीटी के लिए जा रहे हैं, तो वो उस केसेस में सीटी का कोई इंडिकेशन नहीं है, उल्टा फायदे की बजाय नुकसान होगा। जो सीटी का इंडिकेशन है वो मॉडरेट टू सीवियर डिजीज के पे होता है, और वो आपके बीमारी के लक्षण देख के आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं। और जी, ऐसा नहीं है कि सीटी कराना भी नहीं है, सीटी कराना है, बट कब कराना है, कौन से दिन पे कराना है और किस स्टेज पे कराना है, ये डॉक्टर पेशेंट की सिचुएशन देख के करना है। कम से कम माइल्ड लक्षण ठीक है, हो तो बिल्कुल भी नहीं कराना है। ठीक है। हाँ, डॉक्टर एम.के. गुप्ता भी हमारे साथ है, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर गुप्ता, अब सवाल यह है कि डॉक्टर मनोज ने कहा कि ऐसा नहीं है कि नहीं करवाना है। इस पूरी प्रक्रिया में डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको सीटी स्कैन के लिए हॉस्पिटल जाना है या नहीं जाना। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी उठता है कि जब सीटी स्कैन के लिए एम्स के इतने बड़े डॉक्टर ये कह रहे हैं कि वो सीधा सीधा जो है वो कैंसर की दस्तक है, तो वो डॉक्टर सजेस्ट करे तब भी वो जो है वो दस्तक दी जाएगी, और डॉक्टर सजेस्ट ना करे, पेशेंट खुद भी जाके अगर सीटी स्कैन करवाता है तब भी वो कैंसर का खतरा बना रहेगा। तो ऐसे में सवाल ये उठता है गुप्ता जी कि सीटी स्कैन तो चाहे डॉक्टर की मर्जी से करवा जाए या बिना मर्जी के करवाया जाए, दोनों स्थिति में खतरनाक है।
गुप्ता जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आवाज। गुप्ता जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? यस यस। गुप्ता जी, मेरा सवाल यह है आपसे कि अगर गुलेरिया साहब कहते हैं, एम्स के निदेशक, कि सीटी स्कैन जो है वो कैंसर को दावत दे सकता है, कैंसर के लिए सबसे बड़ी जो है वो दस्तक है, तो ऐसे में अगर डॉक्टर की सलाह से सीटी स्कैन करवाया जाए तब भी खतरा है और बिना डॉक्टर की सलाह के करवाया जाए तब भी खतरा है, तो सीटी स्कैन का कोई विकल्प है? देखिए, ऐसा है कि हर चीज का एक अपना बेनिफिट लॉस रेशियो होता है कि हमें कौन सी चीज कराने से नुकसान कितना है और फायदा कितना है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमको सीटी कराना ही नहीं है। अगर हम सीटी नहीं कराते हैं और हमारी बीमारी बढ़ती है तो वो हमारे नुकसान ज्यादा करेगा। और ऐसा भी नहीं है कि एक छोटी सी चीज में आपको, मतलब माइल्ड इन्फेक्शन में आप सीटी करा रहे हो जिसका कोई बेनिफिट नहीं है, तो उस केस में नुकसान ज्यादा है। तो ये डिसाइड किया जाता है फिजिशियन के द्वारा कि हमें इसको कराने से फायदा है या नुकसान है। और ऐसा नहीं है कि आप सीटी करा रहे हैं तो आपको 100% है कि आपको कैंसर होगा, ऐसा नहीं है कि उसकी रिस्क बढ़ जाती है। रिस्क बढ़ने का कारण है कि आप रिपीटेड अगर सीटी कराते हो, यंग एज में अगर सीटी कराते हैं तो आपको कैंसर होने की संभावना होती है। तो आपका सवाल है कि डॉक्टर लिखे चाहे कोई लिखे, सीटी कराने से नुकसान होता है, लेकिन डॉक्टर जब लिखता है तो वो उसको ये देखना होता है कि सीटी से इस मरीज का फायदा होगा या नुकसान होगा। समझिए, कोशिश करो कि अगर सपोज हमारा कोविड का इन्फेक्शन है, हमें पता है कि शुरू के 3 या 4 दिन वो वायरल फेज होती है, उसमें लंग्स में जाने की कोई संभावना नहीं रहती है, वो फीवर आता है वायरल की वजह से। उस वायरल फेज में सीटी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें अधिकतर सीटी नॉर्मल आएगी आपकी और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मेरे को नॉर्मल है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो इसका एक टाइम पीरियड होता है कि आपको 3-4 दिन फीवर आया, उसके बाद में फीवर एक बार जाता है और उसके बाद वापस फीवर आता है, या आपकी खांसी शुरू हो जाती है, या आपको सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, या फिर आपको चलने पे डिसैचुरेट होते हो, आप चलते हो थोड़ी सीढ़ियां चढ़ते हो और आपका ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो जाता है। अगर इस तरह के इंडिकेशंस आपको मिल रहे हैं और आपकी तबीयत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है, तो ये शो करता है कि ये पल्मोनरी फेज में आ गया, यानी कि लंग इन्वॉल्वमेंट हो गया। उस स्थिति में हमें सीटी करा के ये देखना होता है कि हमारा लंग्स का इन्फेक्शन कितना है। अगर हमारा उस समय ये कोई भी सिम्टम नहीं है और हमारा 3 दिन के बाद फीवर भी नहीं आ रहा है और हम बिल्कुल एसिम्टोमेटिक है, तो हमें सीटी कराने की कतई जरूरत नहीं है। उस केस में वो सीटी आपको नुकसानदायक है। लेकिन अगर हमारा लंग्स में वो पहुंच गया और हम उस समय अवेयर नहीं है, हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो हमारी स्थिति खराब हो जाएगी, जो कि हमारे लाइफ को भी थ्रेटनिंग करेगी और हमारे जीवन को भी नुकसान बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज बहुत साफ तौर पर हमें नहीं मिल पा रही है। डॉक्टर मनोज कुमार, रेडियोलॉजिस्ट, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। डॉक्टर मनोज, चूंकि तकनीकी दिक्कत आ रही थी, आवाज उनकी बहुत साफ तौर पर नहीं मिल पा रही। ये तो तय है डॉक्टर मनोज की रेडिएशन निकलता है सीटी स्कैन से, और यह बताया गया है कि अगर आप एक बार सीटी स्कैन करवाते हो तो 300 चेस्ट एक्सरे के बराबर है। तो कौन सा वो तरीका होगा कि अगर किसी को जेन्युइनली भी सीटी स्कैन की जरूरत पड़ती हो तो वो सीटी स्कैन से एक बीमारी ठीक करवाने जाएगा और कैंसर जैसी दूसरी बीमारी ले आएगा? बचा कैसे जाए, सवाल ये है। देखिए, कैंसर लेके आएगा, ये एक अब इस चीज को इस तरह से समझने की कोशिश करिए कि ऐसा अब टेक्निकल पैरामीटर को पकड़ के चलते हैं। एक एक्सरे से अमूमन 0.02 मिली सीवर्ट करके एक पैरामीटर्स होता है, उतना रेडिएशन मिलता है। और अगर आप सीटी चेस्ट कराते हैं तो 7 के आसपास अपने को रेडिएशन मिलता है। तो आप 300 या 300 और 350 के आसपास ज्यादा रेडिएशन ले रहे होते हो एक्सरे के कंपैरिजन में सीटी में। तो ऐसा नहीं है कि एक बार सीटी कराया तो आपको कैंसर होगा या कैंसर लेके जाएंगे, नहीं। जैसा कि डॉक्टर एम के गुप्ता ने भी बोला कि बार बार, जैसे स्पेशली जो यंगर पॉपुलेशन है, जैसे 20s में है, 30s में है, उनको तो 30-40 ईयर्स तक और कुछ फ्यूचर में भी डिजीज हो सकता है, तो बार बार सीटी कराने की जरूरत पड़ सकती है। तो उस केसेस में आपका जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। रिस्क इन टर्म्स ऑफ कि आपको, जैसे अब हम बोलते हैं कि स्मोकिंग करने से कैंसर होता है, तो ऐसा तो नहीं है कि हर एक स्मोकिंग वाले बंदे को कैंसर होगा, लेकिन रिस्क है वो ज्यादा हो जाती है अगर आप कंपैरिजन करेंगे जो नॉर्मल पेशेंट में, जिनका सीटी कम हुआ है, जिनको मल्टीपल टाइम हुए, 3, 4, 5 टाइम, अनफॉर्चुनेटली फ्यूचर में कुछ दूसरा डिजीज हुआ और आपको सीटी कराने की जरूरत पड़ा, तो आपकी जो रिस्क है टुवर्ड्स कैंसर वो बढ़ जाती है। बट ऐसा तो पहले, जैसा मैंने पहले भी कहा कि सीटी नहीं कराना, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि सीटी जो कोविड का इन्फेक्शन होता है, आपको सबको पता है कि लंग्स का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा होता है। तो लंग्स की का कितना इन्वॉल्वमेंट है, न्यूमोनिया किस ग्रेड का है, सीटी के बिहाफ पे उसका
डेफिनेशन बनता है कि वेदर दिस इज द माइल्ड डिजीज है कि मॉडरेट है कि सिवियर है। तो अगर रिस्क बेनिफिट रेशियो की अगर अपन लॉजिक लगाएं कि सीटी कराने से पेशेंट के बेनिफिट हो रहा है, उसके डिजीज का डेफिनेशन आ रहा है कि डिजीज किस श्रेणी की है, वो माइल्ड है कि मॉडरेट है कि सिवियर है, तो उसके अकॉर्डिंग एक प्रोटोकॉल होता है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है, वो डिसाइड होता है। तो जिस सिचुएशन में ट्रीटिंग फिजिशियन को लगता है कि नहीं मुझे देखना है कि लंग कितना इन्वॉल्वमेंट हुआ है, मुझे देखना है कि कितना डिजीज इन्वॉल्वमेंट है, किस श्रेणी या किस ग्रेड का न्यूमोनिया है, तो उसमें कराना चाहिए और वो जरूरी होता है। क्योंकि अगर आपने डिसाइड ही नहीं किया कितना न्यूमोनिया है, तो आप पॉलिसी और जो ट्रीटमेंट प्लान है वो कैसे अप्लाई कर पाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर, एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे साथ गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। गुप्ता जी, मेरी आवाज साफ मिल रही है आपको? डॉक्टर एम के गुप्ता। लगता है आवाज की समस्या है, एक बार फिर से कोशिश करेंगे उनके साथ जुड़ने की। डॉक्टर मनोज कुमार, रेडियोलॉजिस्ट, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चूंकि मनोज जी, आप डेजिग्नेटेड भी रेडियोलॉजिस्ट हैं और अक्सर ये कहा भी जाता है, और जो एथिकल तौर पे जो डॉक्टर्स होते हैं वो कभी सलाह नहीं देते जब तक कि बड़े ज़्यादा सिम्टम्स ना हो या बहुत क्रिटिकल कंडीशन ना हो, तो सिटी स्कैन तो दूर की बात है। जो एथिकल प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर्स, वो आपको एक्सरे तक की सलाह नहीं देते कि एक्सरे करवाया जाए, क्योंकि रेडिएशन निकलता है। अब ऐसे में डॉक्टर मनोज, मेरा सवाल जरा लंग्स से या कोविड से हटकर है। हमने तकनीकी तौर पर इतना विकास कर लिया कि हम एक्सरे या सीटी स्कैन के जरिए इन बीमारियों का या दूसरी बीमारियों का संक्रमण का पता लगा सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम जो है वो आपने बताया कि मरीजों को हमेशा ऐसा नहीं होता है कि वहां से रेडिएशन मिल जाए। क्या आने वाले भविष्य में या वर्तमान में इस तरह की कोई व्यवस्थाएं हैं कि इस रेडिएशन से भी बचा जा सके और बीमारियों का भी पता लग जाए? डॉक्टर मनोज। कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करेंगे तो मैं यहाँ भी बोलना चाहता हूँ कि जो कोविड का सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट है, जो जिस ऑर्गन को ही इन्वॉल्व करता है, वो लंग्स और फेफड़े हैं। लंग्स और फेफड़े में अभी तक जितने भी गाइडलाइन आई है जो डिजीज की कैटेगराइज कराने में, डिजीज को श्रेणी में बांटने में, जो सबसे ज्यादा जिस इन्वेस्टिगेशन का रोल है, इमेजिंग की अगर बात करेंगे तो सीटी स्कैन का होता है। क्योंकि फेफड़े का जो इमेजिंग है, जो एनालिसिस है न्यूमोनिया का, वो अभी तक आज तक की बात करेंगे तो सीटी स्कैन में बेस्ट आइडिया लगता है। फ्यूचर में एक एमआरआई की तरफ इस डायरेक्शन में देखा जा सकता है, लेकिन अभी भी सीटी को ज्यादा सेंसिटिव माना जाता है, ज्यादा स्पेसिफिक माना जाता है कंपेयर टू एमआरआई। बीमारी को पकड़ने में, न्यूमोनिया को ग्रेविटी देखने में, न्यूमोनिया की ग्रेडिंग करने में। हो सकता है भविष्य में इतना एडवांसमेंट हो जाए कि एमआरआई भविष्य में सीटी को रिप्लेस करे। देखिए, एमआरआई में रेडिएशन नहीं मिलता है, एमआरआई सेफ होता है जी, लेकिन अभी के लिए सीटी इज द बेस्ट मोडालिटी फॉर द कोविड पेशेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर मनोज आपने कही है कि अगर भविष्य के अंदर ये रिप्लेस कर लेता है एमआरआई और इससे रेडिएशन नहीं मिलता है, ये अपने आप में एक बहुत ही सुकून देने वाली बात है। क्योंकि मरीज जब सीटी स्कैन के लिए, एक्सरे के लिए जाता है तो अपनी बीमारी का इलाज करवाने जाता है, पता करवाने जाता है कि आखिर डिटेक्ट करवाने जाता है कि संक्रमण क्या है। ऐसे में अगर वो ये आशंका लेकर भी लौट आए, हालांकि हम भी ये नहीं कह रहे कि उन्हें होगा ही, लेकिन ये आशंका लेकर लौट आए कि एक बीमारी का इलाज कराने गए थे और साथ में दूसरी बीमारी की आशंका भी बन गए, अगर इसकी जगह कोई रिप्लेस हो जाए और दूसरी जांच के तरीके आ जाए जिसमें कम से कम रेडिएशन ना मिले, ये किसी भी मरीज के लिए अच्छी बात होगी। गुप्ता जी के पास एक बार फिर से कोशिश करते हैं डॉक्टर गुप्ता से जुड़ने की। डॉक्टर गुप्ता, मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ बिल्कुल भैया। डॉक्टर गुप्ता, लगातार डॉक्टर मनोज से यही बात हो रही थी कि अब डॉक्टर गुलेरिया ने भी यही कहा कि आप अपने आप से डिसाइड मत करिए। अगर आपको छोटा मोटा इन्फेक्शन है या आपको दिक्कत है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि जब से कोविड चला है या फिर कोविड का दौर चल रहा है, हर किसी को यह लगता है कि वो जाके अलग अलग जांचें करवा के आ जाए कि कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है। डॉक्टर को क्यों नहीं डिसाइड करने देते पेशेंट की आपको सीटी स्कैन के लिए जाना है या नहीं जाना, एक्सरे के लिए जाना है या नहीं जाना, एमआरआई के लिए जाना है या नहीं जाना? डॉक्टर गुप्ता। देखिए, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। और अभी जो आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा कि जो अभी लोगों में जो बैठा हुआ है, किसी को अगर फीवर आता है
अभी ये हो गया कि वो कोविड आरटीपीसीआर न करा के सीधा सीटी पे चला जाता है, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो ये तो वहां पे मिसयूज हो रहा है सीटी स्कैन का, कि आपको शुरू में कोई मतलब ही नहीं है सीटी स्कैन कराने का, उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको फीवर है तो आपको कोविड आरटीपीसीआर पे ही जाना है, सीटी नहीं कराना है जब तक कि आपके सिम्टम्स लंग्स के नहीं आते हैं। सेकंड, कब ज्यादा पैनिक हो रहा है, अगर किसी का सीटी स्कोर 20 आ गया, 18 आ गया, तो वो बड़ा पैनिक हो जाता है, हर तीसरे दिन सीटी कराता है कि मेरा कम हुआ नहीं हुआ, अब मेरा कम हुआ या नहीं हुआ। जबकि सीटी में इस तरह का चेंज बहुत जल्दी नहीं आता है, वो समय के बाद भी चेंज आना शुरू होता है। तो लोग बार बार सीटी कराते हैं कि मेरा स्कोर बढ़ाया गया और बढ़ गया क्या, घट गया क्या। तो इस समय पे भी बहुत ज्यादा सीटी स्कैन की जा रही है। लोग आज के खुद आपस में बोलते हैं कि हमारा सीटी कर लो, हमारा पहले 15 था, अब हमारा कितना हो गया। तो मैं लोगों को ये बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि सीटी एक बार होने के बाद अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, आपको फीवर नहीं आ रहा है, आपका ऑक्सीजन का लेवल गिर नहीं रहा है, आपको ब्रीथलेसनेस नहीं है, तो आपको अननेसेसरी सीटी नहीं कराना है। क्योंकि सीटी में जो चेंजेस है रेडियोलॉजिकल, वो 6 सप्ताह बाद आपको देखना होता है, उसकी कोई जरूरत नहीं होती है। वो अगर आपके सिम्टम बढ़ रहे हैं, आपका ऑक्सीजन का लेवल गिर रहा है और आपको पता नहीं चल पा रहा कि ये मेरा कोविड का जो इन्फेक्शन है, लंग इन्वॉल्वमेंट कहीं बढ़ तो नहीं रहा है, उस कंडीशन में डॉक्टर डिसाइड करता है कि इनको सीटी रिपीट करानी है या नहीं करानी। बिल्कुल। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आपको ये दो जगह बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। एक तो शुरू के 3 दिन में फीवर आते ही सीधा सीटी स्कैन करा लेते हैं, जिसका कोई यूज नहीं है, सिर्फ रेडिएशन लेके आते हैं, कैंसर का खतरा लेके आते हैं। एक बार बार हर पेशेंट कहता है कि मेरा वापस सीटी करो, मेरा वापस सीटी करो, जबकि इसका कोई सेंस नहीं है। उसके बाद हम एक्सरे से भी हम उसको एनालिसिस कर सकते हैं कि सब बढ़ रहा है घट रहा है। सीटी एक बार कराना काफी एनफ है। तो ये 2 जगह आपको मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि वो इस चीज से बचे, सीटी स्कैन को कम से कम कराएं, और जहां डॉक्टर को जरूरत होगी वो स्वतः ही करा लेगा, आपको उनको सजेशन करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सुझाव डॉक्टर गुप्ता इसे कहा जा सकता है। डॉक्टर मनोज कुमार, मैं एक बार फिर से आपके पास आता हूं, हमारे दर्शकों के लिए या फिर उन कोविड पेशेंट्स के लिए जो रिकवर कर चुके हैं या जो इस समय इस बीमारी से गुजर रहे हैं, डॉक्टर मनोज आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या जो रिकवर कर चुके हैं पोस्ट कोविड जिनको अगर सिम्टम्स हैं तो वो जाएं या अपने डॉक्टर के पास जाकर बात करें? और इसके अलावा डॉक्टर मनोज, एक और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सीटी स्कैन का कोई विकल्प हो सकता है क्या? अगर उन्हें वाकई जांच की जरूरत है, जांच करवानी ही है और वो चाहते हैं कि सीटी स्कैन पर ना जाया जाए, कोई और जांच आप उन्हें सजेस्ट करना चाहेंगे डॉक्टर मनोज? देखिए, सीटी का अपना एक रोल है। सीटी कब करानी है, क्यों करानी है, वो एक डॉक्टर का डिसीजन होता है। वो अकॉर्डिंग टू द डिजीज किस ग्रेड का है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन होता है। जैसे आपने बोला कि पोस्ट कोविड, अगर सोचो कि 1 महीने पहले कोविड हुआ है या 15 दिन पहले कोविड हुआ है, अब उसको क्या कराना है? पेशेंट को देखना है कि भाई अब मुझे सीटी कराना है कि नहीं कराना है, या कौन सी इन्वेस्टिगेशन मैं करा सकता हूं जिससे मुझे प्रेजेंट स्टेटस का पता लग जाए कि कोविड होने के बाद मेरी स्थिति कैसी है, मेरे फेफड़े कैसे हैं, या फिर मैं कैसा है जो भी कुछ बीमारी से हुआ है। तो अब मानिए कि किसी पेशेंट को माइल्ड ग्रेड का कोविड हुआ है, तो पोस्ट कोविड उसको सीटी कराने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। माइल्ड में तो वैसे भी जरूरत नहीं होता जब कोविड एक्टिव फेज में होता है। अगर आप रिकवर कर चुके हैं तो 100% बिग नो, सीटी कराना नहीं है। मान लीजिए कि कोविड के जब एक्टिव कोविड था तो मॉडरेट और सीवियर ग्रेड की डिजीज थी, बोले तो न्यूमोनिया था, मॉडरेट और सीवियर, या फिर स्कोरिंग बहुत ज्यादा था, और फिर भी पेशेंट को डिस्ट्रेस परसिस्ट कर रहा है। आरटीपीसीआर नेगेटिव आ चुका है, कोविड से रिकवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी डिस्ट्रेस कंटिन्यू आ रहा है। तो ऐसे केसेस में डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि भाई डिस्ट्रेस है तो उनको देखना है कि कोविड के जो बदलाव हैं, जो लॉन्ग स्टैंडिंग है, जो क्रॉनिक है, जैसा कि बहुत बार सीवियर निमोनिया होने के बाद जब रिकवरी होती है तो उसमें फाइब्रोसिस बन जाती है। फाइब्रोसिस एक तरह का लंग का डैमेज होता है, और जिन पेशेंट में मॉडरेट और सीवियर ग्रेड के न्यूमोनिया है उनको वापस सीटी कराना पड़ सकता है, देखने के लिए कि कोविड से कितना डैमेज हुआ है फाइब्रोसिस के रूप में। तो उन पेशेंट को बहुत बार डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, लेकिन मैं अगेन फिर से ये बात बोलूंगा कि डॉक्टर का कॉल है। वो देखेंगे कितना डिस्ट्रेस है पेशेंट को पोस्ट कोविड रिकवरी फेज में और कितना फाइब्रोसिस है, उन सबको डिसाइड करके वो डिसाइड करते हैं कि भी सीटी कराना है कि नहीं कराना। उसके अलावा दूसरे ब्लड के पैरामीटर्स हैं, जैसा कि इंटरल्यूकिन्स है, डी डाइमर्स है, सीआरपी है, ईएसआर है। तो कई बार डॉक्टर को लगता है कि सीटी स्कैन का जरूरत नहीं है, तो बाकी दूसरे पैरामीटर्स को देख के असेस करते हैं कि कोविड का कितना रिकवरी हुआ।
ठीक है। डॉक्टर गुप्ता, ज्यादा सीटी स्कैन खतरे की घंटी है, या एक बार आप सीटी स्कैन के लिए चले गए, आपने जो है वो खतरे पर पैर रख दिया, या ज्यादा जितनी अगर कोई 2 से 4 या 5 बार सीटी स्कैन करवाता है तब ज्यादा आशंका बनती है, या पहली बार में ये स्थिति पैदा हो जाती है? डॉक्टर गुप्ता, देखिए, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार में हो जाता है, एक रिस्क बढ़ जाता है। जैसे कि सपोज करो अपन पहले समझते थे बीड़ी पीने से लंग कैंसर होता है, तो ऐसा नहीं कि एक बीड़ी पीने से हो जाएगा। अगर लगातार आप बहुत सालों तक बीड़ी पीते हैं तो धीरे 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 उसकी संभावना बढ़ती जाएगी। उसी तरह से है कि अगर आप रिपीटेड सीटी कराते हो तो आपको जो कैंसर होने की जो आम आदमी से एक हाथ में उसकी संभावना बढ़ जाती है। ऐसा कतई नहीं कि एक सीटी आपने करा लिया तो आपको कैंसर होगा ही होगा, या आपने 10 सीटी करा ली तो आपको कैंसर होना ही होना है। ऐसा उसका डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। लेकिन अगर आप बार बार रेडिएशन लेते हैं तो आपकी जो रेज निकलती है वो जो हमारी सेल्स है उसको डैमेज करती है और वो कैंसर की संभावना को बढ़ा देती है। तो इससे जितने रिपीटेड हम सीटी कराते हैं उतनी संभावना बढ़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने अगर सीटी 10 करा ली तो आपको कैंसर होगा ही होगा, ये कतई नहीं। जी, इसके अलावा डॉक्टर गुप्ता, आप जो जैसा कि डॉक्टर मनोज ने सलाह दी, हमारे दर्शक इस समय देख रहे हैं, चूंकि कोविड काल है, हर कोई कोविड से परेशान है, आप भी यही सलाह देंगे कि डॉक्टर को जो मरीज जो है वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे चले, ना कि खुद डॉक्टर बने, और सीटी स्कैन का फैसला वो खुद ना करे? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा कि चाहे सीटी स्कैन हो या ट्रीटमेंट हो, आपको अपनी जो बीमारी की स्टेज क्या है उसके अकॉर्डिंग होता है, वो डॉक्टर डिसाइड करता है। ये एक सबके लिए एक समान इलाज नहीं हो सकता, ये हम भी जानते हैं। हर चीज का एक लेवल होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। इसलिए हमें ये चीज डॉक्टर को डिसाइड करनी है। सपोज आपको कोरोना है, आप कोरोना के संपर्क में आए पेशेंट के, और आपको फीवर आया, तो हमारा सबसे पहला काम है कि हम आइसोलेट हो और हम वेट करें 1-2 दिन। अगर हमारा फीवर रहता है लगातार तो हम कोविड टेस्ट कराएं। कोविड टेस्ट कई बार सीटी का एक जगह और महत्वपूर्ण रोल है जो मैं आपको बता दूं, कई बार हम सीटी कराया, वो कोविड टेस्ट कराया, कोविड टेस्ट हमारा नेगेटिव आ गया, लेकिन हमारे सिम्टम परसिस्ट कर रहे हैं लगातार, हमारी खांसी बढ़ती जा रही है, हमारे सांस में तकलीफ हो रही है, ऑक्सीजन का लेवल गिर रहा है। तो ऐसा भी नहीं कि मेरा कोविड नेगेटिव, मेरे को सीटी नहीं कराना। उस समय हमारा सीटी का बहुत अच्छा रोल रहता है कि कई बार सीटी में वो कोरोना आ जाता है, उसके लंग्स में इंफेक्शन दिख जाता है, लेकिन आर्टिफिशियल नेगेटिव हो जाता है, जो कि 30 से 40% केसों में भी इस बार सेकंड वेव में हुआ है। तो ऐसे केस में तो हमें कराना उस समय जरूरी होता है जब हमारी सिम्टम उनको कोविड जैसे हैं लेकिन आर्टिफिशियल नेगेटिव है। लेकिन दूसरी कंडीशन है कि हमारा कोविड आर्टिफिशियल पॉजिटिव आ गया, हम बिल्कुल भी एसिम्टोमेटिक, ना हमें खांसी है ना हमें सांस लेने में तकलीफ है, तो हमें सीटी नहीं कराना है। किसी भी कंडीशन में उसका कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर हमारा सीटी स्कोर हमें 5 दिन बाद भी खांसी शुरू होती है, सांस में तकलीफ होती है, उस कंडीशन में डॉक्टर डिसाइड करेगा कि इनको अभी सीटी की जरूरत है, या हम पहले ट्रीटमेंट देके इसको देख लेते हैं कि अगर ये वैसे ही ठीक हो जाता है तो हमें सीटी कराने की जरूरत नहीं है। तो ये उस कंडीशन को देखते डॉक्टर उस समय उसका ऑक्सीजन का लेवल कितना है, उसका ब्रेथलेसनेस कितना है, उसको खांसी कितना है, उसका फीवर किस ग्रेड में चल रहा है, उस सब को डिसाइड करता है, और फिर वो डिसाइड करता है कि उसको एचआरसीटी एडवाइस करनी है नहीं करनी है। ऐसे ही फॉलोअप पे भी डॉक्टर डिसाइड करता है कि आप फॉलोअप पे इनको जरूरत, आपको पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया, उसको कोई खांसी नहीं है, कोई सांस में तकलीफ नहीं है, कुछ फीवर नहीं है, 98% सेटिंग, उसका किसी को रोल नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला। वो पुराने डब्बे हमें मिलेंगे, उसको देख के पैनिक हो जाता है कि मेरे पहले भी 15 था स्कोर, अभी भी 15 का स्कोर आ रहा है, जबकि उसका उस ट्रीटमेंट से या उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना उसकी बीमारी पे कोई फर्क पड़ेगा। वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे वो रिजोल्व होते हैं, जो फाइब्रो वो ना लगा है, लंग में इंफेक्शन होता है, वो खुद स्वतः खत्म होता है। तो इस कंडीशन में भी हमें सीटी नहीं करानी। तो आपको मैं आपकी चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगा कि सीटी का डिसीजन डॉक्टर को लेना चाहिए। आपको केवल ये देखना है कि मेरे सिम्टम है, उसके हिसाब से मेरे को क्या करना है। अगर मेरे को फीवर आ रहा है तो आइसोलेट होना है, उसके बाद में अगर डॉक्टर एडवाइस कर रहा है तो कोविड पीसीआर टेस्ट कराना है, और उसके बाद जो ट्रीटमेंट डिसाइड करेगा वो डॉक्टर अपने हिसाब से करता है। हर एक को आपको स्टीरॉइड, अभी आप मुझे देखना आता है कि शुरू में स्टीरॉइड चालू कर देते हैं जो कि बहुत नुकसानदायक है, शुरू में लोग एंटीबायोटिक हाई ग्रेड लेना शुरू कर देते हैं, वो भी नुकसानदायक है। तो ये सब चीजें आपकी शरीर के छोटे से इंफेक्शन के चक्कर में आप अपने शरीर की बहुत सारी चीजों को खराब कर लेते हैं। तो कतई भी इन चीजों पर न जाए, आप डॉक्टर पर विश्वास रखें, डॉक्टर जो सलाह देता है उसके अकॉर्डिंग चले। बहुत ज्यादा पैनिक ना हो कि एक इंफेक्शन हो गया तो सबको कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन आपने अगर समय पे ध्यान नहीं दिया, आपको पता चलता कि आपका ऑक्सीजन गिर रहा है, आपका सांस बढ़ता जा रहा है, फिर भी आप घर पे बैठे हैं और आपका ऑक्सीजन गिर के 75 पे आ गया, वो कंडीशन सबसे वर्स्ट है, वो हमारी लाइफ को, हमारे जीवन को खतरे में डाल सकती है। उस कंडीशन से बचना है तो हमें अवेयर रहना है, लेकिन हमें ओवर एक्टिव नहीं होना है, बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना है। हमें कब क्या डिसीजन लेना है वो आपको पता होना चाहिए, और डॉक्टर की हमेशा कॉन्टेक्ट में रहना चाहिए, परामर्श के साथ काम करना। बिल्कुल ठीक है।
डॉक्टर मनोज, ऐसी स्थिति में जब पोस्ट कोविड जब रिकवरी हो जाती है, उसके बाद में यही मुद्दा लंग से जुड़ा हुआ, जनरल फिजिशियन के पास में जाए डाउट होने पर, या फिर जो है वो लंग्स एक्सपर्ट्स के पास जाए, स्पेशलिस्ट के पास में जाए? जनरल फिजिशियन भी देख सकता है इस मुद्दे को? जी हाँ, जनरल फिजिशियन भी देख सकते हैं, और जो आप लंग स्पेशलिस्ट जिसकी बात करें, वो पल्मोनरी स्पेशलिस्ट, वो भी देख सकते हैं। जी। और जनरल फिजिशियन ये तय कर सकते हैं डॉक्टर मनोज कि उन्हें आगे कौन से टेस्ट करवाने हैं? अगर जनरल फिजिशियन टेस्ट तय करते हैं सीटी स्कैन का, तो ही करवाया जाना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। सीटी स्कैन इतना फ्रिक्वेंटली डॉक्टर नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं। जब उनको लगता है कि नहीं, लंग के एक्टिव डिजीज में देखना है कि भाई सिवियरिटी या न्यूमोनिया कितना है, तो करवाते हैं। या फिर रिकवरी फेज में उनको देखना होता है कि कितना डैमेज, जिसको इरिवर्सिबल फाइब्रोसिस हम लोग टर्म देते हैं, कितना इन्वॉल्व हुआ है, और जिसकी वजह से पेशेंट को डिस्निया या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है। उन केसेस में वो सेलेक्ट करते हैं किन पेशेंट्स को सीटी स्कैन रिकवरी फेज में होना चाहिए या किनका नहीं होना चाहिए। इतना फ्रिक्वेंटली नहीं किया जाता है, स्पेशली माइल्ड कैटेगरी में। ओनली जो मॉडरेट टू सीवियर या सीवियर कैटेगरी के पेशेंट्स जिनको कोविड हुआ था, उन केसेस में से उनको जिनका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस चला जा रहा है, डिस्निया चले जा रहा है, तो वो उस केसेस में देख सकते हैं कि कितना डैमेज फेफड़े का हुआ है, लंग का हुआ है, फाइब्रोसिस के तौर। जी तो जी। और एक बात मैं और बोलना चाहूंगा यहाँ पे, वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग। हमने जितने भी ज्यादातर बहुत सारे एचआरसीटी के केसेस देखे हैं, तो उन पेशेंट ने जिन्होंने अपना दोनों डोज वैक्सीन का लिया है, उनमें या तो न्यूमोनिया है नहीं, उनका आरटीपीसीआर पॉजिटिव है, उनको माइल्ड कोविड हुआ है, लेकिन उनमें या तो न्यूमोनिया फेफड़ों में बना ही नहीं है, लंग्स में कोई चेंजेस है नहीं, या है भी तो बहुत ही माइल्ड ग्रेड का है, कंपैरेटिव टू वो पेशेंट जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको वैक्सीनेशन लेना ही है, क्योंकि वैक्सीनेशन आपका लंग का इन्वॉल्वमेंट है कोविड में, वो बहुत हद तक प्रोटेक्ट करता है। और ये रिसर्च में भी पाया गया है कि फेफड़े और लंग का न्यूमोनिया उन पेशेंट में कम होता है जिन्होंने अपना वैक्सीनेशन लिया है, रादर देन उनके जिन्होंने अपना वैक्सीनेशन नहीं लिया। जी डॉक्टर मनोज, रेडियोलॉजिस्ट, डॉक्टर एम.के. गुप्ता, पल्मोनोलॉजिस्ट, दोनों ने एक साफ तौर पर जो तथ्य रखा, जो बात कही, वो सीधे तौर पर यह है कि जब तक डॉक्टर्स आपको खुद ना कहे कि आपको जाकर सीटी स्कैन करवाना है या किसी तरह की जांच करवानी है, तब तक खुद डॉक्टर ना बनिए, क्योंकि आपका डॉक्टर जानता है कि आपको इस समय किस जांच की जरूरत है। लेकिन अगर आप अपने आप से, अपनी मनमानी से कोई भी जांच करवाने जाएंगे, तो उसमें सीटी स्कैन के लिए बाकायदा ताकीद किया गया है, दस्तक दी गई है कि सीटी स्कैन में रेडिएशन 300 एक्सरे के बराबर होता है। यानी कि कैंसर हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन कैंसर हो भी सकता है अगर आप अपने हिसाब से जांच करवाने के लिए जाते हैं बिना डॉक्टर की सलाह के। आप दोनों डॉक्टर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये मशवरा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।